अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज है जी रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा और सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ सब पे अपनी रहमत करे, सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबके रिज़्क़ में बरकत दे और सब की ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी अब्दुल के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में अब्दुल ने आज खाने थे वाफ़ल्स, तो मैंने उसको ओवन में रख के गर्म करके और उसके ऊपर सिरप डाल दिया है। अब मैंने ये दे दिया है अब्दुल को। अब्दुल करेगा यहाँ पे बैठ के नाश्ता। तो थोड़ी सी तबीयत अल्लाह का शुक्र है इसकी बेहतर हो गई है। मंडे से इंशाल्लाह ये स्कूल भी जाना शुरू हो जाएगा। तो अब्दुल को नाश्ता देकर साथ ही मैंने थोड़ी सी सफाई करनी शुरू कर दी है। मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से घर साफ़ कर लें, तो फिर सारा घर साफ़ करके ना फिर आराम से जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है फ्राइडे को टाइम इतनी जल्दी से गुजरता है ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले घर साफ़ कर लूँ, फिर बाकी काम करूँगी। क्योंकि ये काम हो जाए ना तो फिर सारे काम ही ना आसानी से हो जाते हैं। आपको पता है फ्राइडे को नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है, तो इसलिए मैं ये काम जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी वैक्यूम करने के बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। अब यहाँ पर पढ़ने लग गई हूँ मैं सूरत काफ। हर जुमे को मैं सूरत काफ लाजमी पढ़ती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पूरे हफ्ते में हमसे जाने अनजाने में पता नहीं कौन कौन से गुनाह हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। और सूरत काफ पढ़ने से ना अल्लाह मियाँ आपके हफ्ते भर के जो गुनाह होते हैं उनको माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए आप भी जुमे को ज़रूर सूरत काफ की तिलावत किया करें। यहाँ पर जी अब्दुल को भी फिर मैंने सूरत फातिहा पढ़ने के लिए बिठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन। तो यहाँ पर जी जैसे ही मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो हस्बैंड मेरे भी जुमा की नमाज़ पढ़ के आ गए थे। और जुमा की नमाज़ पढ़ के आते आते ही ना वो साथ ही थोड़ी सी ग्रॉसरी भी ले आए थे, क्योंकि फ़्रूट वगैरह आपको पता है रमज़ान में माशाल्लाह से बहुत यूज़ होता है और अल्लाह मियाँ उसमें बरकत भी बहुत डालते हैं। तो फ्रूट थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। ऑरेंजेस वगैरह और खजूरें वगैरह, ये वाली मैं खजूरें यूज़ करती हूँ। ये बहुत मज़े की खजूरें हैं और मुझे ना खजूरें वैसे भी बहुत पसंद हैं। मैं तो ना बहुत ज़्यादा खजूरें खाती हूँ। वो देखें डक्स कैसे खड़ी हैं, ये देखें ज़रा धूप सेक दिया भैया। आजकल ना यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, ठंडी चलती हैं, लेकिन वेदर जो है ना वो बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर जी ग्रॉसरी उठा के अब मैं आ गई हूँ किचन में और करने लग गई हूँ अफ्तारी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने पैन रखा है। पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और बटर के साथ ही ना मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि बटर जो है ना वो थोड़ा सा जले ना। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। और आज क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है तो मैंने कहा चलें आज कोई ख़ास चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ चिकन स्टफ़ ब्रेड। लेकिन जो ब्रेड है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ मैं किसकी बना रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही बटर और ऑयल गर्म हुआ तो मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसको भी अच्छे तरीके से मैंने ब्राउन कर लिया। अब मैंने यहाँ पर ये बॉयल और श्रेडेड चिकन डाल दिया है। मैंने आपको रमज़ान के शुरू में बताया था ना, इस तरह से चिकन को बॉयल करके श्रेड करके रख लें और मैं कहती हूँ पूरा रमज़ान आसानी से गुजर जाता है। जो मर्ज़ी चीज़ बनाएं आसानी से बन जाती है। बस फ्रीज़र से निकालें, थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट करें और इस तरह से कोई भी चीज़ बना लें। तो यहाँ पर चिकन डालकर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि चिकन नीचे ना लगे। फिर इसमें मैंने कुछ बेसिक मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया, और ये सारे बेसिक मसाले डालकर मैंने इनको भी चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लिया। और फिर अब इसमें मैंने डाल दी है टमेटो प्यूरी। टमेटो प्यूरी डालकर मैंने चिकन को थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया है।
और इधर अब मैंने ये थोड़ी सी ये सैलड मिर्चें ले ली हैं। इनका फ्लेवर जो है ना ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे शिमला मिर्च है, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती। तो ये मैंने रेड येलो ऑरेंज ले ली है, साथ में स्प्रिंग अनियन ले लिया है। मैंने कहा आज तो मैंने ना इसमें वेजिटेबल डाल ही देनी है, क्योंकि मैं जब भी वेजिटेबल डालती हूँ ना मेरा अब्दुल ना वो चीज़ खाता ही नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देता है, पता नहीं उसको इसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं बहुत कम इस तरह की चीज़ें डालती हूँ। तो मैंने कहा नहीं आज मैंने ये सारी चीज़ें डालनी है। तो ये देखें इस तरह से सारी वेजिटेबल्स की कटिंग मैंने कर ली है। अब इनको रखते हैं साइड पे। अब मैं आ गई हूँ चिकन की तरफ। चिकन भी मेरा काफ़ी हद तक पक गया है। अब मैं इसमें ये थोड़ी थोड़ी सॉस डाल दूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो मज़ीद अच्छा हो जाए। तो इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ी सी केचप। तो ये सब चीज़ें डालकर चिकन को हम मज़ीद अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार चिकन ब्रेड बनती है। और बच्चे आपको पता है रमज़ान में अफ्तारी के वक्त ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा अब्दुल तो ना बस पूरा साल रमज़ान का इन्हीं चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरी मम्मा ना अफ्तारी के वक्त ये सारी चीज़ें बनाएंगी, क्योंकि आपको पता है हम रूटीन में तो हम डेली बेसिस पे इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते। और रमज़ान में अफ्तारी के टाइम आपको पता है इस तरह का एहतमाम जोशो खरोश से किया जाता है। तो यहाँ पर जी सॉस डाल के चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें मैदा डाल दिया था। मैदे को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने जिसमें चिकन को बॉईल किया था वो स्टॉक मैंने रख ली थी, और फिर इसमें मैं वो डाल कर ना तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और अब इसमें मैंने सब्जियां भी डाल दी हैं और इनको भी चिकन के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें चिकन हमारा चिकन ब्रेड के लिए तैयार हो गया है। और शाम का टाइम रोज़ा खुलने से पहले कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी चिकन को बाउल में निकाल कर मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है ये पफ पेस्ट्री की शीट। तो इससे बनाएंगे आज हम अपनी चिकन ब्रेड, क्योंकि आज ना मैंने डो गूंदनी थी चिकन ब्रेड बनाने के लिए, तो मुझे वो भूल गया और अब्दुल ने अब फरमाइश की हुई थी, तो मैंने कहा चलें आज ना मैं इससे ही ये बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने पफ पेस्ट्री की शीट को इस तरह से अच्छे तरीके से बेल लिया है हल्के हल्के हाथों से। अब मैं इसको इस तरह से ये साइडों पे कट लगा लूँगी चिकन ब्रेड का डिज़ाइन बनाने के लिए। बस छोटे छोटे से मैंने कट के निशान एक तरफ लगाए हैं। अब मैं दूसरी तरफ भी इसके हल्के हल्के से कट के निशान लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से आपने दोनों तरफ से इसकी कटिंग कर लेनी है। कमीज़ की कटिंग नहीं करनी, चिकन ब्रेड की कटिंग करनी है। लग ऐसे ही रहा था जैसे मैं ना कोई बहुत बड़ी दर्जी होती हूँ और यहाँ मैंने कटिंग शुरू कर दी है। और इसके दरमियान में यहाँ पर हमने जो चिकन बनाया था वो रख दिया है। अब इसको इस तरह से पकड़ के एक एक वो जो हमने कटिंग किया है पीस उसको इस तरह से आप फोल्ड करते जाएं, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के ताकि ये आपस में चिपक जाएं। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लें और ये बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। ये देखें इस तरह से मैंने इसको सारा बंद कर लिया है। ये ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ना कोई मछली बना दी है। आज बस ना मैं जो भी कुछ बना रही हूँ ना बस मुझे खुद से ही उसके डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये बेचारे चिकन को अंदर लटा के मैंने उसकी अच्छी तरह से मरम पट्टियाँ कर दी हैं। अब यहाँ पर ले ली है जी मैंने बेकिंग ट्रे। ये जो चिकन ब्रेड की मैंने मरम पट्टियाँ की हैं इसको इस तरह बेकिंग ट्रे में हम लटा लटू देंगे ताकि हमने जो इसकी इतनी ज़्यादा मरम पट्टियाँ की हैं इसको ओवन में रख के हम थोड़ा सा सेका भी लगवा देंगे। तो यहाँ पर अब मैंने लिया है जी एक एग। तो अब हम जी इसके ऊपर लगा देंगे ये एग सारा, और फिर मैंने इसके ऊपर ये छोटी छोटी सी ये येलो रेड और ऑरेंज ये जो मिर्चें थी ये भी काट के रख दी थी। तो अब हमारी ये चिकन ब्रेड जो तैयार है बेक होने के लिए, इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल भी स्प्रिंकल कर दिए हैं, इसको मैं रखूँगी साइड पे। और दूसरी तरफ जी अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चिकन बंस, क्योंकि अब्दुल ने खानी थी चिकन ब्रेड और साथ ही मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की जी मैंने तो नहीं ये चिकन ब्रेड खानी, मैंने तो फिर आज खाने हैं बन। तो मैंने कहा चलें जी जो हुक्म आपका हम आपको बन बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा लेटस और लेटस के ऊपर मैं डालूंगी इस तरह से ये मेयोनीज़। ये बड़ा ज़बरदस्त सैलड सा बन जाता है बंस वगैरह के साथ खाने के लिए। आप ये ट्राई करके देखें, जैसे कोलस्ला बनाते हैं ना ये बिल्कुल उसी फ्लेवर में आ जाता है। लेकिन ये लेटस जो है ना ये बड़े मज़े के लगते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना बंद गोभी कोई भी शौक से नहीं खाता। तो इसलिए मैंने ये लेटस में डालकर मेयोनीज़ थोड़ी सी
चीनी डाली है, थोड़ी सी काली मिर्च डालकर उसको मिक्स कर लिया है और इधर मैंने साथ ही तवे पर बंस भी गर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पर बंस हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमने जो लेटस में मेयोनीज़ और काली मिर्च और चीनी डालकर मिक्स किया है वो बन के ऊपर रखेंगे और साथ में ये जो चिकन हमने बनाया था ये भी इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देख ले, एक तीर दो शिकार। आज हमने वो काम किया है कि एक इस तरह से स्टफिंग बनाए और दो चीज़ें इससे आराम से बना लें, घर वाले भी खुश और आपका काम भी आसान। और ऊपर वाली साइड पे लगाएं इस तरह से मेयोनीज़, केचप और चिली सॉस से बनी हुई सॉस और इस तरह से इसको बंद कर दें। तो ये देखें, ये दोनों काम हमारे हो गए। चिकन ब्रेड भी बन जाएगी और ये चिकन बंस भी बन जाएंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो वैसे भी आज जुमातुल मुबारक है, रमज़ान का पहला जुमा है, तो मैंने कहा बस आज आप जो जो ख्वाहिशें करें आज मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। तो हस्बैंड ने कहा मैंने बन खानी है और अब्दुल ने कहा मैंने चिकन ब्रेड खानी है। तो बंस भी मैंने बना दिए और चिकन ब्रेड भी मैंने बना दी। तो बस देख लें, एक माँ और एक बीवी दोनों के फ़राइज़ हम निभाते हैं। बीवी होने के नाते हम अपने हस्बैंड की ख्वाहिशात को भी पूरा करते हैं और माँ होने के नाते बच्चों की भी खुशियों को हम पूरा करते हैं। और इस तरह से दोनों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ना हम सुबह से लेकर शाम तक ना अपने फ़राइज़ अदा करती हैं। तो यहाँ पर जी बस इनकी ख्वाहिशात को पूरा करते करते आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ब्रेड तो सबसे पहले बना ली अब्दुल के लिए, लेकिन मैं उसको ओवन में रख के ना ओवन को चलाना भूल गई और साथ ही साथ ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए बन बनाने शुरू कर दिए। और जब रोज़ा खुलने ही वाला था तो मैंने देखा तो ओवन चला नहीं हुआ था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना ओवन को चलाया, लेकिन वो रोज़ा खुलने के बाद बनी, इसलिए मैं आज ना खड़े खड़े ही रोज़ा खोल रही थी। तो मैंने कहा चले खैर अब्दुल बाद में खा लेगा। तो ये देखें ब्रेड कितनी ज़बरदस्त बनी है, ये पफ पेस्ट्री की। तो इसके साथ ही जी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।